30 दिसंबर सुबह 6 बजे बांग्लादेश की राजनीति को गहरा धक्का लगा। यह धक्का उस वक्त लगा जब खालिदा जिया बीएनपी की प्रमुख, 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री भी बांग्लादेश की वो रही। उन्होंने अंतिम सांस ली। 80 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद 2021 से वो बीमार थी। कई देशों में उन्होंने इलाज भी करवाया, लेकिन इस लंबी बीमारी के बाद आखिरकार 80 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो आज बात करेंगे खालिदा जिया के जीवन परिचय की। किस तरीके से ब्रिटिश भारत में वो जन्मी, फिर पाकिस्तान में शादी हुई और 71 के बाद जब बांग्लादेश बना, फिर बांग्लादेश में आकर वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने गहरी संवेदनाएं खालिदा जिया के निधन पर जताई हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस ट्वीट से, बाकी फिर खालिदा जिया का जीवन परिचय भी आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुखद क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश के विकास के साथ साथ भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे 2015 में ढाका में उनसे हुई मेरी सौहार्दपूर्ण मुलाकात याद है। हमें आशा है कि उनकी दूरदृष्टि और विरासत हमारी साझेदारी का मार्गदर्शन करती रहेगी। उनकी आत्मा को शांति मिले। तो प्रधानमंत्री ने अपना रुख भी साफ तौर पर क्लियर कर दिया। हालांकि बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया को भी हिंदू विरोधी, जो उनकी पार्टी थी, हिंदू विरोधी के रूप में उन्हें भी जाना जाता था। बात करें खालिदा जिया के जीवन परिचय की, तो खालिदा जिया के बचपन का नाम खालिदा खानम पुतुल था। बांग्लादेश की एक प्रमुख राजनीतिज्ञ वो थी जो देश की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बनी। उनका जन्म 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के जलपाईगुड़ी, जो पश्चिम बंगाल भारत में है, कि एक बंगाली मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इस्कंदर अली मजूमदार एक चाय के व्यापारी थे। उनकी मां तैयबा मजूमदार का परिवार पश्चिम दिनाजपुर में था। वो 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर की थी। 1947 के भारत विभाजन के बाद उनका परिवार पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में है, वहां दिनाजपुर में बस गया था। उनकी शिक्षा दिनाजपुर मिशनरी स्कूल और दिनाजपुर गर्ल्स स्कूल में हुई, लेकिन कोई औपचारिक हाई स्कूल ग्रेजुएशन रिकॉर्ड उनका नहीं है। वो खुद को स्वयं शिक्षित बताती थी। 1960 में 15 साल की उम्र में उनका विवाह पाकिस्तानी सेना के कैप्टन जियाउर रहमान से हुआ। जियाउर रहमान की उम्र उस वक्त 25 साल थी, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी बने। शादी के बाद वो पति के साथ अलग अलग स्थानों पर रही, जिसमें 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान में भी उनकी मौजूदगी शामिल थी। 1969 में वो पूर्वी पाकिस्तान लौटी। उनके 2 बेटे थे, तारिक रहमान, जो अभी 17 साल बाद वापस बांग्लादेश लौटे हैं, और दूसरे थे अराफत रहमान। अराफत रहमान की 2015 में दिल की धड़कन रुकने से मृत्यु हो चुकी है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान वो ढाका में रही, जहां पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया और कई महीनों तक जेल में भी रखा। युद्ध के बाद वो रिहा हुई। 1977 से 1981 तक वो बांग्लादेश की प्रथम महिला रही, जब उनके पति राष्ट्रपति हुआ करते थे। बाकी खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन उनके पति जियाउर रहमान की 30 मई 1981 को हत्या के बाद शुरू हुआ, जो उनके जीवन की एक प्रमुख घटना थी। 2 जनवरी 1982 को वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में शामिल हुई, जो उनके पति के द्वारा स्थापित की गई थी। मार्च 1983 में वाइस चेयरपर्सन और मई 1983 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी। 10 मई 1984 को वो बीएनपी के चेयरपर्सन चुनी गई। इसके बाद 1984 से 2025 तक वो इस पद पर रही। उन्होंने जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद के सैन्य शासन के खिलाफ 7 पार्टी गठबंधन का नेतृत्व किया। कई बार उन्हें गिरफ्तार किया गया, विरोध प्रदर्शन वो आयोजित करती रही और 1986 के चुनाव का बहिष्कार भी उन्होंने किया। उनके प्रयासों से 4 दिसंबर 1990 को इरशाद ने इस्तीफा दिया। 27 फरवरी 1991 को चुनाव में बीएनपी की जीत के बाद 20 मार्च 1991 को वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1991 से 1996 तक उनका कार्यकाल रहा। इस दौरान उन्होंने शिक्षा सुधार, मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, बजट में वृद्धि, आर्थिक सुधार, वैट, बैंक कानून, निजीकरण और प्रशासनिक बदलाव किए। मेयर चुनाव, उपजिला प्रणाली समाप्ति किया। 1996 में शेख हसीना की आवामी लीग से वो चुनाव हार गई और 1996 से 2001 तक वो विपक्ष की नेता भी रही। 2001 के चुनाव में
चार पार्टी गठबंधन से जीतकर वो फिर प्रधानमंत्री बनी। 2001 से 2006 तक उनके कार्यकाल में जो जीडीपी वृद्धि दर था वो 5 से 6% रहा। विदेशी मुद्रा भंडार 1 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर पहुंचा। एफडीआई भी लगभग 2.5 बिलियन डॉलर तक वो पहुंचाने में कामयाब हुई। 2007 से 2008 के बीच में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गिरफ्तारी हुई। 11 सितंबर 2008 को फिर वो जमानत पर रिहा हुई। 2008 चुनाव में हार गई। 2008 से 2014 तक विपक्ष की नेता रही। 2014 चुनाव का बहिष्कार किया। 2018 में जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 10 और 7 साल की सजा सुनाई गई। 25 मार्च 2020 को उन्हें घर में गिरफ्तारी से रिहा कर दिया गया, जो कई बार बढ़ाई भी गई। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के पलायन के बाद उन्हें पूरी तरीके से रिहा किया गया। ये गिरफ्तारी कई बार आरोप लगे कि राजनीतिक गिरफ्तारी है। 2024 से 2025 में कई मामलों में, जैसे जिया ऑर्फनेज चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मामला था, उसमें बरी किया गया उन्हें। 2021 में क्रॉनिक किडनी रोग, लीवर सिरोसिस, डायबिटीज, रूमेटाइड आर्थराइटिस से वो पीड़ित रही। अप्रैल 2021 में कोविड-19 भी उन्हें हुआ। जनवरी 2025 में लंदन क्लिनिक में उनका इलाज भी हुआ। 23 नवंबर 2025 को गंभीर हालात में ढाका के एवर केयर अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। 30 दिसंबर 2025 को 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। बात अगर करें तो भारत से उनके रिश्तों की, तो खालिदा जिया के भारत के साथ संबंध बेहद जटिल रहे, सहयोग और संदेह के बीच झूलते रहे। उनका जन्म भारत में होने और परिवार की जड़ें पश्चिम बंगाल में होने के बावजूद उनकी राजनीति को अक्सर भारत विरोधी माना जाता था, खासकर शेख हसीना की आवामी लीग की तुलना में। बीएनपी को पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी देखा जाता था और उन्होंने भारत को बांग्लादेश से होकर पूर्वोत्तर राज्यों तक ट्रांजिट अधिकार देने से इनकार किया, जिसे संप्रभुता का उल्लंघन भी बताया गया। उन्होंने भारत के नेतृत्व को दोस्ती के संदेश भेजे और कूटनीतिक संबंध बनाए रखे। उनकी मृत्यु पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया और भारत बांग्लादेश संबंधों में उनके योगदान की सराहना की। विशेषज्ञों का मानना है कि वो भारत से संबंध सुधार सकती थी, लेकिन हसीना के बाद संबंध प्रभावित हुए हैं। खालिदा जिया ने कम से कम 3 बार भारत की आधिकारिक यात्रा की। वो 1992 की बात हो, शार्क शिखर सम्मेलन में जब वो आई। 2006 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निमंत्रण पर वो यहां पर आई और 28 अक्टूबर 2015 को उन्होंने भारत की यात्रा की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई। द्विपक्षीय व्यापार, सुरक्षा और आतंकवाद विरोध पर चर्चा हुई। बांग्लादेशी धरती से भारत विरोधी गतिविधियां होने पर उन्हें भारत को आश्वासन उन्होंने दिया। इसके बाद जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, 2015 में जब वो ढाका गए तब उन प्रधानमंत्री मोदी से भी माफ कीजिएगा खालिदा जिया की मुलाकात हुई थी। तो ये था पूरा जीवन परिचय खालिदा जिया का। वो लंबे वक्त से राजनीति में रही हैं और एक राजनीतिक परिवार से, कहें कि राजनीतिक परिवार से रही हैं, लेकिन भारत की विरोधी ही उन्हें अक्सर माना गया, क्योंकि जमात इस्लामी के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाई है और कई चुनाव भी जमात इस्लामी के साथ उन्होंने लड़े। और ये वही जमात इस्लामी है जो बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म कर देना चाहती है। बाकी प्रधानमंत्री मोदी ने जो शोक जताया और जो जीवन परिचय हमने आपको बताया खालिदा जिया का, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।